Hello everyone, Class 6 Heritage Math Exercise 8.6 Question number 7 of C. 24 workers can build a wall in 15 days. यदि 24 वर्कर्स मिलकर एक दीवार को 15 डेज में तैयार करते हैं, बनाते हैं, हाउ मेनी डेज विल 9 वर्कर्स टेक टू बिल्ड अ सिमिलर वॉल? उसी तरीके की दीवार को तैयार करने के लिए 9 वर्कर्स मिलकर कितने दिन में तैयार करेंगे? हमने आपको यहाँ पे प्रोपोर्शन की बात की है, जिसमें इनवर्स प्रोपोर्शन एंड डायरेक्ट प्रोपोर्शन आता है। यदि आपके टर्म में आएगा तो आगे चल के बताया जाएगा। फ़िलहाल आप एक क्वेश्चन इस तरीके का भी देख लें कि किस तरीके से यूनिटरी मेथड में सॉल्यूशन लाया जाता है। इसमें दो टर्म दिए गए हैं, वर्कर्स और डेज। तो हम लिख लेंगे सॉल्यूशन में वर्कर्स एंड डेज। क्लियर है? 24 वर्कर्स मिलकर कितने दिन में कार्य करते हैं? 15 डेज में। तो लिखेंगे 24 और 15। क्लियर है? अब यहाँ पे दिया गया है नंबर ऑफ वर्कर्स कितने दिए गए हैं? 9। तो हम वर्कर्स के नीचे लिख देंगे 9। अब आपको फाइंड आउट करने हैं नंबर ऑफ डेज। तो नंबर ऑफ डेज क्या मान लेंगे? x मान लेंगे। ये इनवर्स प्रोपोर्शन है। इनवर्स प्रोपोर्शन में देखिए कैसे इनवर्स प्रोपोर्शन है। जैसे बोला गया कि नंबर ऑफ़ वर्कर्स मिलकर किसी काम को 15 डेज़ में करते हैं, तो यदि नंबर ऑफ़ वर्कर्स कम हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे नंबर ऑफ़ डेज़ बढ़ जाएंगे। यदि कम मज़दूरों की संख्या होगी तो दीवार तैयार करने में उन्हें ज़्यादा समय लगेगा, और यदि ज़्यादा मज़दूर होंगे तो दीवार तैयार करने में कम समय लगेगा। अब यहाँ पे कम मज़दूरों की संख्या हो जा रही है, मज़दूरों की संख्या ज़्यादा है, तो अप साइड एरो का सिंबल बनाते हैं। ये इनवर्स प्रोपोर्शन यहाँ पे देखें। डेज़ में यदि नंबर ऑफ़ वर्कर्स ज़्यादा हैं तो नंबर ऑफ़ डेज़ कम होंगे, और यदि नंबर ऑफ़ वर्कर्स कम होंगे तो नंबर ऑफ़ डेज़ क्या होंगे? ज़्यादा होंगे। तो हम डाउन साइड एरो का सिंबल देंगे। इसको कैसे लिखा जाता है देखिए, 9/24 इक्वल हो जाएगा 15/x। अब क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। 9 इंटू एक्स इक्वल हो जाएगा 24 इंटू 15। एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए 9 को ट्रांसफ़र कर देंगे, तो 15 इंटू 24/9 हो जाएगा। 3 3 ज़ा 9 और 3 5 ज़ा 15 और 3 1 ज़ा 3, 3 8 ज़ा 24, 5 इंटू 8 हो जाएगा। एक्स का वैल्यू 40 आ जाएगा। इट मीन्स 9 वर्कर्स मिलकर उस वॉल को तैयार करने में कितना दिन लगाएंगे? 40 डेज़ का समय प्रयोग में लाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है, 40 men कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 26 डेज। किसी कार्य को कंप्लीट करने में 40 आदमी मिलकर उसे 26 डेज में कंप्लीट करते हैं। अब बोला गया हाउ मेनी मैन विल बी नीडेड टू फिनिश इट इन 16 डेज। यदि आपको उसी कार्य को 16 डेज में कंप्लीट कराना है तो नंबर ऑफ़ डेज कम हो रहे हैं, तो नंबर ऑफ़ मैन आपको क्या करने पड़ेंगे? बढ़ाने पड़ेंगे। तो यहाँ पे बोला गया है नंबर ऑफ़ मैन की आवश्यकता है, तो इसमें भी दो टर्म है, मैन, नंबर ऑफ़ मैन और नंबर ऑफ़ डेज। तो हम लिख लेंगे मैन और डेज। मैन में कितना दिया गया? 40, और डेज में कितना दिया गया? 26। तो 40 और 26 लिखा गया। अब नंबर ऑफ़ मैन फाइंड आउट करते हैं, तो मैन के नीचे क्या लिख देंगे? एक्स। मान लेते हैं नंबर ऑफ़ मैन एक्स है, और यहाँ पे डेज की संख्या क्या है? 16। तो डेज के नीचे हम क्या लिख देंगे? 16। अब काउंट करें कि यदि नंबर ऑफ़ मैन 40 हैं तो उस कार्य को क्या करेंगे? 26 डेज में करेंगे। और जबकि कम डेज़ की बात आती है, 16 कम डेज़ की बात आएगी, तो नंबर ऑफ़ मैन आपको बढ़ाने पड़ेंगे। तो ये एक्स का वैल्यू ज़्यादा आएगा तो डाउन साइड एरो का सिंबल आएगा, और यहाँ पे नंबर ऑफ़ डेज ज़्यादा 26 है तो अप साइड। अब इसको लिखते कैसे हैं? सेम टू सेम 40/x इक्वल हो जाएगा 16/26। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो x के साथ क्या आएगा? 16। x इंटू 16 इक्वल हो जाएगा 40 इंटू 26, और x का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए 16 को ट्रांसफ़र कर देंगे एज ए डिवीज़न। तो 40 इंटू 26/16, 2 8 ज़ा 16 और 22 ज़ा 40, 2 4 ज़ा 8 एंड और उसके बाद 13 2 ज़ा 26, 4 1 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, यानी 5 इंटू 13 आ गया है। एक्स का वैल्यू आ जाएगा 65, यानी नंबर ऑफ़ मैन कितने आवश्यक होंगे? 65। तो लिखेंगे सो 65 मैन विल बी नीडेड टू फिनिश इट इन 16
डेज। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।